नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। सरल ब्याज का सामान्य जानकारी के बाद में अपन ने उस पर आधारित उदाहरण को देखा था। आज उसके आगे चलते हैं। देखिए, उदाहरण एक पर अपन ने चर्चा की थी। डायरेक्ट सूत्र पर आधारित सवाल है। मूलधन, दर, समय दिया गया है, आपको ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज के लिए अपन ने डायरेक्ट सूत्र लगा दिया। साधारण ब्याज बराबर पत्र बटा 100 मतलब पीटीआर बटा 100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। आशा है अभी तक तो आपको सूत्र याद हो गया होगा। इसमें हमने मिश्र धन भी एडवांस में निकाल के देखा था कि जो मूलधन है उसके अंदर यदि हम ब्याज जोड़ देते हैं तो हमें मिश्र धन प्राप्त होता है। एक टेक्निकल बात देखना, यहां पर मूलधन में यदि हम ब्याज जोड़ देते हैं तो जब मिश्र धन दिया हुआ रहता है तो मूलधन ज्ञात कर सकते हैं आप। मिश्र धन दिया हुआ रहता है, ब्याज दिया हुआ रहता है, तो आप मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इधर से ब्याज को अपन हस्तांतरित कर देंगे तो मिश्र धन में से ब्याज घट जाएगा। इस चीज को आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा, क्योंकि वही चीज है एक ही सूत्र से दो अन्य सूत्र ज्ञात करना। और जब आपको ब्याज दिया गया है, ठीक है, तो ब्याज तो अपन ने पता कर ही लिया, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया तो ब्याज मिल गया। अब मूलधन ज्ञात करना हो तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे, और ब्याज ज्ञात करना हो तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। ओके, आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है अपना 500 रुपये। रुपये का नाम आते ही आप क्या लिख देंगे? मूलधन। यहां तो दिया हुआ है, अभी तो सिंपल से सवाल चल रहे हैं इसलिए पूरा सवाल पढ़ने से पहले आप लिखेंगे नहीं। 500 रुपये कितने प्रतिशत की दर से? अब सवाल देखना, क्वेश्चन यही पूछ लिया है, कितने प्रतिशत की दर से, कितने रेट, 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाएंगे। तो अब देखो दो धन आ गए यहां पर। अब दो धन आ गए तो इसमें मूलधन कौन सा होगा? गलत हो जाएगा ना। इसलिए जब तक आप सवाल को नहीं पढ़े तब तक आप एक बार कलम नहीं चलाए, अन्यथा गलती होगी। तो देखिएगा 500 रुपये कितने प्रतिशत की दर से 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाएंगे। इंसिडेंटली कोइंसिडेंटली यहां पर अपन ने जो लिखा वो सही था। देखिए कैसे 600 रुपये हो जाएंगे, 500 के 600 हो गए, ज्यादा हो रहा है ना। इसका मतलब हमें जो किराया मिल रहा है तो वो हम मूलधन में जोड़ेंगे तो मिश्र धन प्राप्त होगा। तो मिश्र धन तो कितना हो गया यहां पर? 600 रुपये हो गया है। ये 600 यहां पर क्या है? मिश्र धन है। 500 क्या है? मूलधन है। 500 रुपये क्या है? मूलधन है। अब बताइए मिश्र धन में अंदर कौन कौन होता है? मूलधन होता है, ब्याज होता है। मूलधन 500 होता है, इसमें देखो क्या क्या है? मूलधन होता है प्लस ब्याज होता है, और इधर मूलधन दे रखा है तो मूलधन को अगर अपन हटा देते हैं तो अपने पास क्या बच गया? देखिए ब्याज बच गया। इसका मतलब यदि मैं 600 में से 500 माइनस कर दूं तो जो अंतर 100 रुपये का आ रहा है वो क्या है? वो ब्याज की राशि है, वो किराया है जो 500 रुपये हमने उधार लिए हैं। आप इस बात को समझ गए होंगे। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। 500 रुपये मूलधन है, इसके लिए हमें दर ज्ञात करनी है। समय दे रखा है 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद में 600 रुपये हो जाते हैं, यानी कि 5 वर्ष में हमें कितने रुपए किराए के देने पड़ रहे हैं? 100 रुपये। तो ये छोटे छोटे जो अंक होते हैं, राशियां होती है, उनमें तो हमें देखते ही पता चल जाता है, लेकिन सवाल इनसे थोड़े हटकर आते हैं जिन पर अपन आगे चर्चा करते रहेंगे। तो बेसिक समझने के लिए इन चीजों को समझना जरूरी है। यदि आप ऐसे सवाल हल नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट ही एग्जाम में आने वाले सवाल कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, और अगर उन तक पहुंच बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका बेसिक कमजोर रहेगा। ये बेसिक सवाल है, इनको आप पढ़े। कक्षा 6 से 10 तक की गणित भी पढ़े, उसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं आपके पूरे, इनका आप अभ्यास करें। तो देखिए ब्याज अपने को प्राप्त हो गया, मूलधन प्राप्त हो गया, दर यहां पर हमें ज्ञात करनी है, समय यहां पर आपको 5 वर्ष दे रखा है। तो ये सारी चीजें अपन ने यहां लिख रखी है। मूलधन 500 रुपये, समय 5 वर्ष, मिश्र धन 600 रुपये। तो देखिए ब्याज कितना हो गया? 600 माइनस 500 बराबर 100 रुपये। तो आपको दर ज्ञात करनी है। तो देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? पत्र बट्टा 100 होता है। दर हमें ज्ञात करनी है
तो P और T को तो इधर हस्तांतरित कर देंगे और 100 को इधर हस्तांतरित कर देंगे, तो R यानी कि दर का मान क्या आ गया, SI गुणा 100 बटा P गुणा T। अब R का मतलब ब्याज दर हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज कितना दे रखा है, 100 रुपये। अब तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, सूत्र उधर लिख रखा है, ठीक है। और सूत्र में 100 आ रहा है, उसका 100 लिख दिया अपन ने। अब मूलधन कितना है, 500 है, गुणा समय कितना है, 5 वर्ष है। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी और ये 5 5 25 हो गया, 25 चौके 100। तो आर कितनी आ गई, 4%। ये दर जो आई है वह वार्षिक है, दर जो है वार्षिक है, यानी कि हमें 4 रुपये वार्षिक के हिसाब से ब्याज के देने पड़ रहे हैं। किसके हिसाब से, 4 रुपये वार्षिक के हिसाब से। कितने रुपये पर, 100 रुपये पर। तो एक साल का कितना हो जाएगा, 100 रुपये हैं, तो कितने 100 है यहां पर, 500 है। 4 रुपये देने पड़ रहे हैं तो 20 रुपये साल के देने पड़ रहे हैं। तो 5 साल के कितने हो गए, गुणा 5, 20 से पंचे 100। तो ये देखो 100 रुपये ब्याज के यहां पर आपको प्राप्त हो गए हैं। सीधा सीधा सवाल है। तो जो दर आ रही है वो सदैव 100 रुपये पर निकाली जाती है कि हमें 100 रुपये पर 1 वर्ष का कितना किराया देना पड़ रहा है। दोबारा सुन लीजिएगा, 100 रुपये पर 1 वर्ष में कितना किराया देना पड़ रहा है। यहां पर 4 रुपये देना पड़ रहा है किराया 100 रुपये पर। रुपये कितने लिए, 500, इसलिए 500 रुपये पे कितना हो गया, 500 के 20 रुपये एक साल का। कितने साल तक काम में लिया, 5 साल तक। तो 5 साल तक 20 को 5 बार जोड़ दीजिए, हर साल का 20 रुपया है। तो ये देख लीजिएगा आपका 100 रुपया ब्याज का हो गया है। तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको अच्छी तरीके से। मानकर चले, अपने आप पर विश्वास रखे, मुझ पर विश्वास रखे। ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूं वो आपको आगे जो सवाल आते हैं घुमा फिरा के दिखाने वाले, होने वाले जो भी है, उनमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें इन पर ही आधारित होगी। जो टेक्निकल सवाल होते हैं घुमा फिरा के, जिनको देखने से लगता ही नहीं है कि ये क्या है, वो अगर आपने ये क्लासें देख ली ना मेरी, तो इसके बाद में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा गणित के अंदर। आप तो बस बने रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए। तो ये सवाल अपना हो गया है। अब आगे अपन उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। कितने समय में, देखिए अब जो 4 तरह के अपने सवाल देखे थे, एक में तो ऐसा ही ज्ञात करना पड़ रहा है, एक में पी ज्ञात करना पड़ रहा है, एक में आर ज्ञात करना पड़ रहा है, एक टी ज्ञात करना पड़ रहा है। तो 4 सूत्र थे, चारों के 4 सवाल हो जाएंगे। कितने समय में, तो समय हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है। 340 रुपये 4% की दर से, 4% की दर से 400 रुपये हो जाएंगे। 340 से कितना हो रहा है, 400, ज्यादा हो रहा है। देखो कम तो होना नहीं है। आप मुझे 100 रुपये देंगे तो आपको मैं किराया दूंगा 100 रुपये के साथ, तो वो ज्यादा ही तो होगा, कम तो कभी होगा नहीं। इसलिए जो कम राशि है वो आपकी मूलधन होगी और जो ज्यादा राशि है वो आपकी मिश्रधन होगी। और मिश्रधन का मतलब हो गया इसके अंदर मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े हुए हैं। अब मूलधन इसमें से घटा देंगे तो अपने को ब्याज की राशि प्राप्त हो जाएगी। तो 400 में से 340 घटा देंगे तो 60 रुपये अपने यहां पर ब्याज हो जाएगा। 4% की दर दे रखी है, इसका मतलब जो आर है, रेट है, दर है, वो कितनी है, 4% है। यानी कि आपको 100 रुपये पे कितना किराया देना पड़ रहा है, 4 रुपया किराया देना पड़ रहा है। अब देखिएगा, एक बार मैंने ये तो आपको इस पर डिस्कस कर लिया है, इस पर देख लीजिए। समय ज्ञात करना है, मूलधन 340 रुपये और दर आपकी 4% है, मिश्रधन 400 रुपये, इसलिए ब्याज कितना हो जाएगा, 400 माइनस 340, 60 रुपये। तो आपको ज्ञात क्या करना है, समय। तो समय ज्ञात करना है ना, तो ऐसा ही बराबर क्या है, पीटीआर बटा 100। समय ज्ञात करना है तो पी और आर तो नीचे आ जाएगा, तो एस आई गुणा 100, पी और आर तो नीचे आ गया और टी ऊपर रह गया है। तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। तो ये सूत्र यहां पर लगा रखा है, इसमें आप रखिए 60 रुपये ब्याज का है, 100 रुपये से गुणा कीजिए और मूलधन कितना है 340 और दर कितनी है 4, निकालिएगा इसको। धन्यवाद।